अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में आज ये 7वां क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रिंटर, एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं ऑलमोस्ट 2010 से लेकर 2020 तक ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। सिर्फ एक साल नहीं आया, 2020 में ये क्वेश्चन नहीं आया, बाकी तकरीबन हर साल में आता रहा। इसमें हम देखेंगे प्रिंटर क्या है, प्रिंटर की कैटेगरीज क्या है, प्रिंटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले जो आउटपुट होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। ये जो आपके सामने आउटपुट आपको नजर आ रही है, ये है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करेगी। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है वो कागज़ की शेप में होती है, वो कागज़ के ऊपर जो भी प्रिंट आउट होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। और किसी भी जो प्रिंटर है उसकी कैपेसिटी को, उसकी रेजोल्यूशन को, उसकी जो है क्लियरनेस को जानने के लिए आपको जो है डीपी का पता होना चाहिए, यानी डीपीआई मीन डॉट्स पर इंच। हार्ड कॉपी इज आल्सो कॉल्ड प्रिंट आउट द आउटपुट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। अब आउटपुट में कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, ग्राफिक्स, कुछ भी हो सकता है। द प्रिंट आउट रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन में क्लियरनेस। ये जो आपको ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसकी क्लियरनेस डिपेंड करेगी, जो भी स्क्रीन आप देख रहे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको फुल एचडी में देख रहे हैं या उसको कौन से जो है मॉड्यूल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रिंट आप जो है लेते हैं पेज के ऊपर, उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है डीपीआई पर। डीपीआई मीन डॉट्स पर इंच। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में 1 इंच पर, फॉर एग्जाम्पल हार्ड कॉपी ये एच लिखा हुआ, ये 1 इंच पे लिखा हुआ। 1 इंच में यहाँ कितने डॉट्स ने मिलकर इस एच को कंप्लीट किया है, दिस इज नोन एज डीपीआई मीनिंग डॉट्स पर इंच। ये जितने डॉट्स 1 इंच में ज्यादा होंगे उतना ही किसी भी प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा होगी, यानी उसकी क्लियरनेस ज्यादा होगी। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि डॉट्स के मजमूए को रेजोल्यूशन कहते हैं। डॉट्स क्या होता है? ये जो आपके सामने आउटपुट नजर आ रही है, बेसिकली डॉट्स से मिलकर एक पूरा का पूरा एक इमेज बना हुआ। उसके बाद आगे इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं। कैटेगरीज इसकी दो है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं, इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी टाइप्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इस क्वेश्चन में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स के बारे में देखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप्स हैं, एक डॉट मैट्रिक्स है, फिर एक लाइन प्रिंटर है, फिर एक तीसरी इसकी टाइप है डेजी वेव। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसकी भी 3 टाइप्स हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखना है इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और इसकी 3 टाइप्स के बारे में डिटेल देखनी है। तो इसमें देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है, कभी आपने टाइपराइटर को चलते देखा होगा, वो इम्पैक्ट छोड़ता है, यानी थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करता है, थोड़ा शोर क्रिएट करता है। कभी आप कचहरी वगैरह में जाते हैं तो बाहर जो बैठे होते हैं लोग, वो टाइप कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो होता है वो प्रिंटर होता है, सॉरी टाइपराइटर होता है, तो वो आप देखते हैं कि वो जो है वो नॉइज क्रिएट करता है काफ़ी सारा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी सेम वैसे ही नॉइज क्रिएट करते हैं जिस तरह से वो एक टाइपराइटर नॉइज क्रिएट करता है। अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर बाई स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर। अब इसको ना जरा इसको डायग्राम में देखेंगे। प्रिंट हैमर क्या होता है? प्रिंट हैमर मेन ये प्रिंट आप कह सकते हैं प्रिंट, इनको इसको पैटल भी बोलते हैं, यानी ये प्रिंट हैमर से मुराद ऐसा आप कह सकते हैं जिनके ऊपर हर एक जो है हैमर के ऊपर एक एक की लिखी होती है। जिस तरह आम कीबोर्ड जो आप देखते हैं ना, उसके ऊपर ए से लेकर जेड तक जो है की लिखी होती है, इस तरह प्रिंट हैमर जो होते हैं, हर एक प्रिंट हैमर के ऊपर ए से लेकर जेड तक की लिखी होती है, फिर 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं, फिर इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। तो प्रिंटर दैट प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर बाय स्ट्राइकिंग प्रिंट हैमर आर सेट ऑफ पेन अगेंस्ट एन इंक रिबन इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी ऐसा प्रिंटर है जो कि स्ट्राइक करता है किसके ऊपर? इंक रिबन के ऊपर। अब इंक रिबन क्या होता है? जिसमें स्याही होती है उसके ऊपर जो है पेपर लगा होता है, ठीक है। इंक रिबन जो है वो घूमता है, मोटर उसको रोटेट करती है, तो जो स्ट्राइक्स होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, जो हैमर्स होते हैं, वो उसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं, इस तरह से नॉइज क्रिएट होता है और इस तरह से आउटपुट क्रिएट होती है। इस वजह से इसको इम्पैक्ट कहते हैं, यानी ये ऐसा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट होता है, यानी थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करता है। इसके आगे
मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, इसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं जो पहले हमने देख ली। एक है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है डेजीवेल और थर्ड है लाइन प्रिंटर। आगे जो है इसी में ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप्स हैं, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर इज कॉल्ड एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने फोटोकॉपी की मशीन देखी होगी, जैसे फोटोकॉपी मशीन काम करती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सेम वैसा ही काम करते हैं। यानी ये कोई किसी किस्म की इसमें स्ट्राइकिंग नहीं होती, ठीक है, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई नॉइज क्रिएट होता है। आप देखते हैं फोटोकॉपी पे जो प्रिंटिंग हो रही होती है उसकी कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होता, तो इस वजह से इनको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। यानी ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि इम्पैक्ट नहीं छोड़ते, इनकी कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होता। इसकी 3 टाइप है, लेजर प्रिंटर है, इंकीजेट है और थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। इनकी जो डिटेल है पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे एक ही पूछते हैं, या तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछते हैं या वो पूछते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। हाँ, जिस साल जिस भी बोर्ड में अगर इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया तो दूसरे साल लाजमी है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पूछते हैं, अगर नॉन इम्पैक्ट आ गया तो दूसरे साल वो इम्पैक्ट के बारे में पूछते हैं। ये थोड़ा सा उससे डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं बोर्ड वाले। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये देखना है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप हैं जैसे कि हमने देखा है। पहला है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है डेजीवेल है, तीसरा है लाइन प्रिंटर। सबसे पहले जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देखते हैं, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी जो इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है जी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर इट मेक्स अ हार्ड कॉपी बाय प्रिंटिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। अब ये इसकी जो स्पीड है ये बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि ये 1 सेकंड में या एक टाइम में 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट तो नहीं लगाएगा। हम इसको 1 सेकंड या 1 नैनोसेकंड ही कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ एक कैरेक्टर को जो है वो टाइप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट, डॉट में 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जब इसी पेज का प्रिंट लिया जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, तो क्या करेगा, ये डॉट को लिखने के लिए 3 सेकंड लगाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं इसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड इसकी काफी स्लो होती है, ये बहुत पहले यूज होता है, आजकल इनका यूज बहुत ही कम है। स्पीड जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मेजर्स बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर लिखेगा उतनी इसकी स्पीड उस हिसाब से मेजर की जाती है। In 1 second, its printing speed is from 300 to 1100 or more characters per। यानी 1 मिनट में 300 से 1100 कैरेक्टर्स को ये लिख सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। आगे जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये है जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आगे जरा देख लेते हैं। ये है, इसमें ना बेसिकली ये दरमियान में आप देख रहे होंगे ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में ये जिस तरह से टेबल आप देखते हैं ना, टेबल रॉज एंड कॉलम्स के मजमूए पर मुश्किल होता है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये भी रॉज, इसमें पैटर्न जो होते हैं, जो हैमर्स होती हैं, वो रॉ एंड कॉलम की शक्ल में ऐसे मिक्स होती हैं कि एक मैट्रिक्स बन जाता है, एक टेबल बन जाता है, ठीक है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में वो दिखा रहा है सारे से। ये रिबन कैटरेज, ठीक है। उसके बाद पेपर थिकनेस लेवल है, यहाँ से आप जो है पेपर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये पेपर टेंशन यूनिट है जो पेपर को कस के यहाँ पे फीड कर देता है। उसके बाद पावर स्विच है, यहाँ से पावर वगैरह को ऑफ करते हैं। पावर कार्ड है, ट्रैक्टर है, ये भी इसको जो है जो आपका जो पेपर होता है जो लगाते हैं उसको फिक्स करने के लिए होता है। पैरेलल इंटरफेस है। ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ये इंक रिबन है, ठीक है। यहाँ पे पेज लगाया जाता है, तो मोटर जो होती है इसको रोटेट करती है, तो नीचे जो पेपर होता है यहाँ पे जो पैटर्न लगी होती हैं वो उसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं इस तरह से। एक तो आउटपुट क्रिएट होती है, दूसरा थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि इसकी जो पैटर्न होती हैं उनके स्ट्राइक करने से नॉइज भी क्रिएट होता है। अगली डायग्राम में देखें वो भी कुछ यही है। इसी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यहाँ पे भी इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखें दरम्यान में ये मैट्रिक्स है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद रिबन कैसेट है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और ये प्रिंट हेड है, ये वाला इस तरह ये यूनिट है इसका, और ये कंट्रोल पैनल है जो इसको सारा यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसको पेपर की थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो रेजोल्यूशन है उसको भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये पावर स्विच है,
यानी इसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके इससे प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद है डेजीबिल प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर जो है वो डेजीबिल है। डेजीबिल प्रिंटर क्या होता है? इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर इट इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह होता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिए। इट हैज अ प्रिंट व्हील विद अ सीरीज ऑफ पेटल्स, द व्हील इज कॉल्ड द डेजीबिल। इसके अंदर जो व्हील होता है उसको डेजीबिल कहते हैं। इसकी डायग्रामेटिकली जरा शेप देख लें। ये देखें, ये है जी डेजी व्हील। ये जो व्हील आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये जो लगी हुई है इनको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। हर पेटल के ऊपर एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, फिर स्पेशल कैरेक्टर सारे जो है इसके ऊपर प्रिंट होते हैं। ये व्हील इसके अंदर होता है, ठीक है जी। ये व्हील रोटेट करता है। इसको रोटेट कौन सी चीज करती है? मोटर होती है जो इसको रोटेट करती है। जो कागज होता है, जो पेपर होता है, वो इसके ऊपर लगा होता है। जब भी कोई रिक्वायर्ड कैरेक्टर की जो है पोजीशन आती है, तो ये जो पेटल होती है उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, इस तरह से आउटपुट क्रिएट हो जाती है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर पेपर होता है, ये हैमर है और ये रिबन है, ये पेपर है, ठीक है। ये पेटल है, ये जैसे स्ट्राइक करती है ना, इस पेपर के ऊपर इसी तरह से लिखा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इस व्हील को एक मोटर की मदद से जो है इसको रोटेट किया जाता है। उसके बाद अगला देखें, ये लाइन प्रिंटर है। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट इज अ वेरी फास्ट प्रिंटर। इट्स प्रिंट अ कंप्लीट लाइन ऑफ अ कैरेक्टर एट अ टाइम। ये कंप्लीट लाइन को प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। प्रिंटिंग स्पीड जो है इसकी इन लाइन पर मिनट मेजर की जाती है, यानी ये लाइंस को प्रिंट करने की सलाहियत रखता है 1 मिनट में। ये तकरीबन 3000 लाइंस को 1 मिनट में प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। लाइन प्रिंटर आर नॉर्मली यूज्ड विद मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इसका इस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आम कंप्यूटर होते हैं। ये जिस कंप्यूटर पे मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ये पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर जो बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनको सर्वर कंप्यूटर के तौर पर यूज किया जा सकता है। इस अगले लेक्चर में इन दोनों की जो है आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा मैं, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर क्या होता है। इसकी तरह डायग्रामेटिकली इसकी जरा देख लें, लाइन प्रिंटर क्या होता है और कैसे ये वर्किंग करता है। आइए देखेंगे, ये लाइन प्रिंटर है, ठीक है। ये पेज है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ अंदर जो है इसके अंदर एक मोटर से लगी होती है जो इसको रोटेट करती है। पीछे से बैक से पेज डाला जाता है और यहाँ अंदर सारा इसके जो है प्रिंट कैटरेज होती है, प्रिंट हेड होता है जो इसको प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। ये भी लाइन प्रिंटर की शेप है, लाइन प्रिंटर की एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है एंड इट्स टाइप्स। सो थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।